चाहिए, 70 से ऊपर होनी चाहिए। तो उसने 60 साल उम्र बननी है, 59 साल, कोई मसला नहीं, कराएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हो जाएगा, ये भी कर रहे हैं सारे, कोई बात नहीं। मेरी क्लास नहीं है, आधार कार्ड है, चलो जल्दी बताओ, जल्दी पेंशन लगी आपको? पेंशन ले रहे हो? पेंशन ले रहे हो आप? महकमा समाजी फलाह और बहबूद की जानिब से बहुत सारी जो है वो स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसमें पेंशन जो है वो हमारी एम स्कीम है। इसमें पेंशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे लोग जो है हमारी, जो इनको आपने फरमाया कि पेंशन जो है वो है फिज़िकल हैंडीकैप को पेंशन बर वक्त नहीं मिल रही है, तो उसमें मेरी गुजारिश रहेगी इस आपके माध्यम से मीडिया के कि जिन लोगों की पेंशन नहीं पहुंच रही है वक्त वगैरह पे, उसमें ये मसला है कि लोगों के आधार कार्ड की जो लिंकिंग जो है वो, क्योंकि पेंशन जो सारा है वो ईबीटी मोड पे है, क्योंकि पेंशन यहाँ से हम फ्राहम नहीं करते हैं, पेंशन रिलीज जो है वो डायरेक्टर लेवल से होती है, वो सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है पेंशन हो रही है। तो इसमें पेंशन जो है लोगों को बैंकिंग में ये बार बार लोग चक्कर लगाते हैं, ऐसा किसी की अगर अकाउंट में कहीं करेक्शन हो, किसी का अकाउंट गलत हो या किसी का आधार कार्ड अकाउंट के साथ मिस मैचिंग होती है, जिस तरह किसी का मोहम्मद हुसैन है तो मोहम्मद हसन लिख दिया, इस तरह की मिस मैचिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपने देखा कि आज भी दफ्तर के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो पेंशन के फार्म जितने भी हमें टारगेट मिला था 8,899 का, वो इंशाल्लाह हमारा रिकवर सारा हमने जो है वो कवर कर लिया है। अभी थोड़े से फार्म हमारे पास स्क्रूटनी के लिए बचे हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट मिला था फिज़िकली हैंडीकैप्ड को 100% कवर करने के लिए, इसमें हमने कोशिश की है, क्योंकि अभी हमारा 2,859 फार्म जो है वो डीजी मैम ने जो है अप्रूव कर दिया है, कि जिसमें हमने 3,021 फॉर्म जो थे अपने डायरेक्टर जनरल मैम जो डीजी मैम उनको रवाना किया था, और उसके बीच में से अभी जो फॉर्म हमें मौसूल हुए हैं वो 5259 जो है वो हमारे पास वापस 3200 में से 2859 जो है वो हमारे पास वापस आ गए हैं। तो हमारी कोशिश है कि हर गरीब को, वो आदमी जो माजूर हो, उसको अपने गाँव में ही सहूलियत जो है वो अपील करवाई जाए। मेडिकल बोर्ड की टीम है, उनसे भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर शकील साहब हैं उन्होंने मीटिंग भी ली, और डीसी साहब की तरफ से हमें सख्त जो है वो हदायत जो हैं वो जारी हुई हैं। उन्होंने हमारी मीटिंग भी ली और उन्होंने मुख्तलिफ महकमा जात जो इसके साथ पेंशन के साथ मुंसलिक हैं उनसे भी उन्होंने जो है वो बुलाकर उनको हदायत जारी की हैं कि वो इमीडिएटली जितने भी पेंशन के लोग माजूर बच्चे हुए हैं जिन्होंने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनी हैं, वो चाहे मेडिकल सुपरटेंडेंट साहब हैं या अपना साहिबा हैं या अपना चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उन सबको जो है उन्होंने बुलाकर मीटिंग लेकर उनको कहा कि जब भी माजूर अफराद मेडिकल ऑफिस के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे तो इमीडिएटली बोर्ड को उन्होंने हदायत जारी की हैं कि वो सर्टिफिकेट वागज़ार करें। तो रहा पेंशन बर वक्त न पहुँचने का, क्योंकि बहुत सारे माजूर अफराद जो हैं, इसमें हमारे पास कोई 6,500 के करीब जो हैं वो हैंडीकैप लोग जो हैं जिन्होंने पेंशन के फार्म भर रखे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जिन लोगों ने फार्म भरा है और किसी के साथ आधार कार्ड नहीं है, किसी का बैंक अकाउंट कापी नहीं है, और किसी के साथ जो है वो राशन कार्ड की कापी नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, कि वो फार्मेलिटीज़ के अंदर जो है हमारी डीजी में पर्सनली जो है वो जो फार्म यहाँ से एप्लीकेशन हम भेज रहे हैं उनको पर्सनली वो मॉनिटर कर रही हैं। और अगर वो फार्म पर्सनली मॉनिटर ना भी करती कि फार्मेलिटी का होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आज आपको पता है सारी स्कीमें ऑनलाइन हैं। किसी भी जगह पहले ये होता था कि मैनुअल पेमेंट होती थी, नाम डाल देते थे, चलो उस फॉर्म बाद में आ जाता था, गरीब को उसको देखकर माजूर को तो इमीडिएटली जो है पेंशन उसकी वागज़ार की जाती थी, क्योंकि आज आपको पता है सारी ट्रांसपेरेंसी है, और फार्म के बिना जो है वो एक आदमी का जो है क्या अपना पेंशन जो है वो वागज़ार नहीं होती, क्योंकि मेडिकल बोर्ड में 40 से अबो जो डिसेबिलिटी है जिस आदमी की, उसी को पेंशन का जो है वो हक है असल करने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जिनकी किसी के अंग, किसी उंगली कटी हुई है, किसी के पाँव का नाखन अगर काला भी हुआ तो वो भी पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है। मेरी गुजारिश है कि ऐसे भीड़ भाड़ ना ही वो लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने मेडिकल ऑफिस में कहीं जाके करें, और ना ही वो जाके मेडिकल बोर्ड के ऑफिस में करें, ना ही हमारे सोशल वेलफेयर या ना ही हमारे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस के अंदर आएँ, क्योंकि जो असली हकदार लोग हैं जिनकी पेंशन जिनको लेनी है वो बेचारे माजूर अफराद जो हैं वो रह जाते हैं। इनमें फर्स्ट इंस्टेंट पे हमने अभी जो है वो 2859 केस जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल ऑफिसर शकील मलिक साहब है उन्होंने अपने डीजी मैम से करवाए हैं, और 2190 केसेस जो हैं अभी हमने ओल्ड एज के जो हैं वो 70 साल से ऊपर वाली उम्र के जो लोग जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है वो हमने अपने डीजी मैम को भेज दी हैं फॉर अप्रूवल। तो जैसे जैसे हमारे पास ये लाट फॉर्मों का तहसील ऑफिस से आता रहेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हम अपने डीजी मैम को सबमिट करते रहेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो माजूर अफराद हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म अपने जो है वो भरवाए नहीं हैं, जिनकी 40 से अबो डिसेबिलिटी है,
40 और 40 से अबो डिसेबिलिटी है वो इमीडिएटली अपने फार्म अपने अपने कंसर्न तहसील सोशल ऑफिसर के अंदर जमा करवें, ताकि कोई भी 31 दिसंबर से पहले हमें ये इंश्योर करना है कि कोई भी आदमी ऐसा डिसेबल्ड जिसकी 40% से अबो डिसेबिलिटी है वो बाकी हमारे हर पंचायत हल्का में, वो ग्राम पंचायत हो या वो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है वो इसका हल्का क्या कहते हैं लेवल का हो या हमारा वार्ड कॉन्स्टिट्यूंसी का हो, तो उसमें उन सबसे मेरी गुजारिश है कि 31 से पहले वो इंश्योर करें कि उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी देनी है कि कोई भी आदमी हमारे पास बगैर पेंशन के जो है वो माजूर नहीं बचा और ना ही 70 साल से ऊपर BPL ज़ुमरे में जो लोग आते हैं ऐसा कोई आदमी हमारे पास बचा है।